दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23 में आज आपका स्वागत करता हूं। आज लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 का सिंपल बेसिस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इस एक्सरसाइज में आपको इंपॉर्टेंट फर्स्ट आपको प्रॉपर्टी, बस एक ही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर सॉल्व होगा, जिसका आपको पहला है इंपॉर्टेंट तरीके से हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, ये उसका फर्स्ट फार्मूला। और सेकंड आपको मैंने बताया था साइन के कास के अकॉर्डिंग, तो साइन के अकॉर्डिंग साइन के कास होगा तो कास का हम लेंगे जब कास 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा और कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ये दो आपको फार्मूला आपस में इंटरचेंज करते हैं। और सेकेंड टर्म पे आता है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये आपका सेकंड फार्मूला हो जाएगा। और थर्ड के टर्म पे आ जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और नेक्स्ट हो जाएगा आपका कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये आपके थर्ड स्टेप है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका 8.3 पूरा कंप्लीटली मैं सॉल्व कराऊंगा अभी आसानी सिंपल मेथड से, जिसमें आपको एक फार्मूला और बता दूं। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन आपको दे दिया साइन थीटा अपॉन कॉस फाइव, ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिए कॉन्सेप्ट बेसिस पे। आपका हमेशा कभी कभी क्वेश्चन जब बड़े पैमाने पे देंगे ना, तो उसमें आपको सोल्यूशन इसका ढूंढने में आसानी होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को लॉन्ग बेसिस रहेगा, लेकिन उसको स्मॉल टर्म पे हम आसानी से देख के ही आंसर बता देंगे। तो इसमें बताना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर साइन थीटा अपन कॉस फाइव, यानी यहाँ पे कुछ और दे यहाँ कुछ और, अगर दोनों की वैल्यू अगर सम कर रहे हैं थीटा प्लस फाइव का, अगर ये 90 के इक्वल आ जाता है तो डायरेक्ट बताइएगा कि इसका जो वैल्यू होगा 1 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? जैसे मान लीजिए क्या साइन थीटा, यानी अगर आपको दे दिया है साइन 40 और अपन यहाँ पे कॉस 50, क्लियर हुआ? यहाँ साइन 40 अपन कॉस 50, तो अब यहाँ 40 और 50 को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 90, इसका वैल्यू आप क्या बताएंगे 1। ऐसे ही आपका साइन कास के अलावा मैंने बताया था टेन का और कॉट का अगर वैल्यू दे दें तो इसका भी हम दोनों को प्लस करेंगे तो क्या 90 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। वैसे ही अगर आपका सेक का और कोसेक का दे दे, अगर मान लेते हैं दे दे सेक थीटा अपान कोसेक फाइव, अगर सेक थीटा अपान कोसेक फाइव देता है, थीटा और फाइव की वैल्यू अगर सम करने के बाद 90 आता है तो इस टोटल फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हम फिर दोबारा एग्जिस्ट करते हैं कि अगर आपके सिंपल मेथड में अगर क्वेश्चन में क्या देता है दोस्तों, अगर साइन थीटा अपन कॉस फाइव, यानी थीटा और फाइव दोनों की वैल्यू अगर प्लस करने के बाद अगर 90 के बराबर आ जाए, ठीक है, अगर 90 के बराबर आता है तो इसकी मान क्या हो जाएगी 1। जैसे दोबारा चलिए एक बार और इसको हम समझाते हैं सिंपल मेथड से। यदि क्वेश्चन में कभी भी देखिएगा साइन का कास के साथ, ठीक है, और टेन का कॉट के साथ, और एक आपका अभी बताया हूं सेक का किसके साथ, कोसेक के साथ, हमेशा जो रिलेशन होता है कोरिलेट करता है। मान लीजिए अगर यहाँ सेक थीटा 1 दे दिया, सेक थीटा 2, यहाँ पे टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, यहाँ सेक थीटा 1 सेक थीटा 2, ठीक है, और वैल्यू अगर रेशनल नंबर के टर्म में दिया है, अगर दोनों का वैल्यू प्लस करने के बाद अगर 90 आ जाता है, यानी दोनों का थीटा प्लस करें, याद रखना है साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ, सेक का कोसेक के साथ अगर फंक्शन दिया हुआ और उसके थीटा का वैल्यू अगर सम करने के बाद अगर 90 आता है तो उसका वैल्यू सदैव क्या होगा, यूनिटी फंक्शन होगा, मतलब 1 रिप्रेजेंटेड करेगा। ठीक है, तो ऐसा ही आपका इस एक्सरसाइज 8.3 का जो पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, वो सिंपल मेथड से वैसे ही आपको सॉल्व होगा, क्वेश्चन देख के ही आप सोल्यूशन उसका बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है पहला इवेलुएट, इसका फर्स्ट दिया है साइन 18 अपान कॉस 72। अब देखिए यहाँ मैंने जो फार्मूला बताया था साइन 80 अपान 72, यानी 18 अपान 72, यानी यहाँ पे अगर हम 18 को 72 के साथ प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 90 है। जब 90 आएगा तो इसका मान क्या होगा 1 होगा, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू सदैव क्या आ जाएगा 1 तो आ जाएगा, लेकिन आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को शो कराना होगा। तो मैंने बताया था जो वैल्यू न्यूमरेटर देता है उसी को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ भी फार्मूला बताया था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा कास थीटा। तो इस साइन को हम कास के टर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे साइन 90 माइनस 72 अपान
cos 72। आपको पता होना चाहिए कि 90 से 72 अगर हम सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 18। और यहाँ फार्मूला है sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ आप लिख देंगे cos 72 अपान cos 72 और इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है दोस्तों। ठीक है, देखिए कितना सिंपल बेसिस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बताया आपको। डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू को जिस टर्म में दिया रहेगा ना उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू को इवैल्यूएट कराएंगे और पहले प्लस करके चेक करेंगे कि 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 90 आएगा तो इसका वैल्यू एक होगा क्लियर। उसके बाद ये अगर फंक्शन साइन कास में दिया है तो साइन को हम कास में चेंज करेंगे। फार्मूला था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, वैसे ही आपका साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, यहाँ कास लिखेगा और कास से कास आपका कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या है 10। सेकेंड क्वेश्चन दिया आपका tan 26 अपान cot 64। देखिए आप यहाँ पहले चेक कर लीजिए 26 को अगर हम 64 में प्लस कर रहे हैं तो 90 आ रहा है, 90 आ रहा है ना। और जैसे ही अगर वैल्यू आपको 90 शो कर दे तो आप समझ जाइएगा कि इस फंक्शन का मान क्या होगा वो 1 आएगा। तो आप यहाँ से मैंने अभी फार्मूला बताया था कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा cot थीटा, यानी इसको चेंज करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे tan 90 माइनस 64, यानी 90 से 64 माइनस करेंगे तो क्या आएगा सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 26। 90 से अगर 26 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम 64 और यहाँ पे हो जाएगा आपका cot 64। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे cot 64 अपान cot 64, ये वैल्यू इवैल्यूएट कर जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से हमारा सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ गया। ठीक है, समझ में आया। डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू पहले प्लस करेंगे, चेक करेंगे 90 आता है दोस्तों तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है 1 के। उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो यहाँ tan 90 माइनस 64, 90 से 64 माइनस कराएंगे 26 आएगा। डायरेक्ट इसका tan 90 माइनस थीटा वैल्यू आपके चेंज हो जाएंगे, cot में चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे cot 64 और cot 64 अपॉन cot 64 और उसके अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू कैंसिल करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फर्स्ट का एक थर्ड और फोर्थ देखते हैं। थर्ड में क्या दिया है cos 48 माइनस साइन 49 42। अब देखिए अगर यही वैल्यू cos अपन साइन में दिया होता तो इसका 1 आता, क्योंकि 48 और 42 की वैल्यू हम इंटरचेंज कराएंगे, ऐड करने के बाद 90 आ जाएगा तो क्या आ जाता 1। लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो इसके अकॉर्डिंग जब भी अगर प्लस कर रहे हैं 90 आ रहा है, वैल्यू निगेटिव में दिया है तो इसका मान सदैव क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे फार्मूला देखिए cos दिया हुआ है, जो पहले देगा हम उसी को हमेशा सदैव आपको जो फर्स्ट अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देता है तो न्यूमरेटर को चेंज करेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन में दे रहा है तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारा देगा हम उसी को क्या करेंगे चेंज करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आपको मैंने बताया था अभी कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। तो ये फार्मूला आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा। डायरेक्ट लिखेंगे cos 90 माइनस 42 और यहाँ दिया हुआ है साइन 42, क्योंकि 90 से 42 माइनस कराएंगे तो 48 आएगा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका कैंसिल कर जाएगा, वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 0। समझ में आया। ठीक, वैसे ही आपका लास्ट क्वेश्चन दिया है कोसेक 31 और सेक 59। तो मैंने किसको चेंज किया फर्स्ट वाले को, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 59 माइनस 60 59। तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, जो कि मैंने अभी फार्मूला बताया आपको, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे सेक 90। अब सेक 90 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 0। क्लियर हुआ दोस्तों, समझ में आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम आसान तरीके से समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए उसको सिंपल। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सो दैट tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इक्वल टू 1। यानी आपको क्वेश्चन कैसे सेट करना है, कराएगा tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, इसको आपको प्रूफ करना है। तो मैंने इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो आ जाएगा आपका tan 48। उसके बाद हम इक्वेट कर लेते हैं tan 42 इंटू tan 23 tan 67 tan 67। इसमें बस आपको देखिए ब्रैकेट आप लगा लीजिए सेकंड टर्म के,
और एक फार्मूला यहाँ बस आपको यूज करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया था कि अगर हम टेन की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा हम राइट कर सकते हैं ना। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ये बेसिक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, जो कि हाइपोटेन्यूस फार्मूला के अकॉर्डिंग मिलता है हमको। टेन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, जो दोनों वैल्यू एक दूसरे के साथ रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे दोस्तों, देखो tan 48 अपान ये जो cot है ना, 10 को हम लिख देंगे cot 42, एक साथ हो जाएगा, इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका tan 23 अपान ये 10 का क्या लिखेंगे cot 67 लिख सकते हैं। और अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि डायरेक्ट दोनों वैल्यू ऐड करिए, 48 और 42, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 90। जो पिछला फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, तो जब 90 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 मल्टीपल 2367, आपका क्या हो जाएगा 90, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और इस तरीके से हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन, cos 38 cos 52 दिया हुआ है ना, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम देखे होंगे कि जैसे आपको मैंने पहला फार्मूला बताया था, इसके पीछे फार्मूला, जैसे पहले सबसे पहले हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, और इसका एक फार्मूला होता है कि जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A cos B माइनस sin A sin B इक्वल टू क्या होता है cos A प्लस B, जो कि फार्मूला मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, ये आपको लर्न कर लीजिएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है, cos A cos B माइनस sin A sin B इक्वल टू cos A प्लस B। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को क्या राइट करेंगे, cos A प्लस B यानी 38 प्लस 52 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। समझ में आया। इस तरीके से हमारा वैल्यू क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड दिया हुआ है कि इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 18, और इसमें कंडीशन दिया है कि अगर जो a दिया हुआ आपका एक्यूट एंगल दिया हुआ है तो a की वैल्यू बताइए। और एक्यूट एंगल मैंने बताया था शुरू में ही कि जब भी एक्यूट एंगल के आपको आगे आए तो आप समझिएगा कि एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा, 90 से छोटा होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल हमारा 90 से छोटा होता है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल जब हम बनाते हैं, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे A ले रहे हैं, यहाँ पे B लेते हैं और यहाँ पे C ले रहे हैं, अगर इसको हम 90 दिखाते हैं तो हमारा एंगल A और एंगल C जो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट, जब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ पहले राइट कर लीजिए, गिवन दैट tan 2a is equal to cot a माइनस 18। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है ना, तो इसको हम cot में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। एकदम सिंपल मेथड है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू tan 2a और cot a माइनस 18। अब यहाँ cot से cot कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ठीक है, अब देखिए निगेटिव साइन दिया है, इसको राइट ले जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, और ये निगेटिव इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। डायरेक्ट हो जाएगा 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 108। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 अपान 3। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 3 3 जा 9 3 6 जा 18, यानी a की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 36। दोबारा हम बताते हैं, जैसे मान लो tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 दिया हुआ है, और जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है क्या कर रहा है कि जो a दिया हुआ है वहाँ पे क्या है एक्यूट एंगल है। जब भी क्वेश्चन में आपका एक्यूट एंगल आएगा तो आपके माइंड में हो जाना चाहिए कि जो वैल्यू हमको मिल रही है वो क्या मिल रही है, क्या मिल रही है, जो हमारा वैल्यू मिल रहा है वो 90 डिग्री से कम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा 10 फंक्शन दिया हुआ है, 10 को हम किस में चेंज कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो पहले देगा उसी को हम चेंज करेंगे। तो पहले 10 दिया है तो 10 को हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम cot 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a,
तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 2 इक्वल टू ए माइनस 18। ये आपका निगेटिव है, राइट में जाएगा तो पॉजिटिव होगा और इसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो पॉजिटिव होगा। तो 90 प्लस 80 इक्वल टू ए प्लस 2 है, 3 इक्वल टू 108, तो एंगल ए इक्वल टू 108/3, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 36, सो दैट ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पहले लिखेंगे गिवन दैट, क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन दैट tan A इक्वल टू cot B। तो यहाँ हम tan को क्या करेंगे, cot के टर्म में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे cot 90 माइनस A इक्वल टू आपका हो जाएगा cot B। तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 90 माइनस A इक्वल टू B, तो लेफ्ट राइट में लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हमारा क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे आया, डायरेक्ट tan a इक्वल टू cot b, गिवन दैट tan a इक्वल टू cot b। तो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट स्टेप में आएगा हम उसी को वैल्यू को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे 90 माइनस थीटा के फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा यानी a, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस a इक्वल टू b, तो यानी a को नेगेटिव दिया है, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे पॉजिटिव जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमारा कि सेक इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 वेयर 4a इज एक्यूट एंगल। मैंने कह रहा है ना कि ये जो क्या है एक्यूट एंगल है, देन आपका फाइंड करना है a की वैल्यू। यानी मैंने बताया आपको कि जो a आपको दे दिया एक्यूट एंगल, तो a की जो वैल्यू होगी सदा किससे छोटी होगी, 90 से। तो हम पहले गिवन दैट कर लेते हैं, गिवन दैट sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। समझ में आएगा आपको अकॉर्डिंग सिंपल बेसिस के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे मान लीजिए सेक दिया है ना, तो इसको हमने बताया था कि सेक का कोसेक में इंटरचेंज होता है, जो कि पिछला मैंने फार्मूला बताया था कि इसको हम लिखेंगे अगर सेक 90 माइनस थीटा तो आएगा क्या कोसेक थीटा, अगर इसी को हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा तो आएगा आपका सेक थीटा। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर गए ना, तो यहाँ हम लिख देंगे आपको क्या लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। क्या करेंगे, ये निगेटिव 20 है, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये आपका निगेटिव ले जाएंगे राइट साइड तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ आ जाएगा 4 और 1 5, a इक्वल टू 110, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 2 जा 0, यानी एंगल a की वैल्यू क्या आ जाएगी 22, यानी एंगल a की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 डिग्री। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व हुआ। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार और बताते हैं, जो कि सिंपल मेथड से आपको कॉन्सेप्ट बेसिस हो सके। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पहले याद रखेंगे क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया रहता है हम पहले ये थीम रिकॉर्डिंग करते हैं कि आखिर किस पे हम चेंज करें। यानी अब दे दिया एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि उसका सिंपल बेसिस लेके जाएंगे और 90 डिग्री से छोटा कराएंगे। तो सेक को हम चेंज करेंगे, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, ये यहाँ कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और ये कोसेक आपका दिया है इसको राइट कर लेंगे, कोसेक से कोसेक आपका कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 4 इक्वल टू a माइनस 20। ये आपका 90 दिया है निगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव से राइट लेके आओगे तो पॉजिटिव होगा, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। तो 4 और 1 5 पे इक्वल टू 110, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 22 डिग्री, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है कि इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC देन सो दैट sin B प्लस C/2 इक्वल टू cos A/2। देखिए आपका इंटीरियर एंगल यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे दिया हुआ है इंटीरियर एंगल यानी ABC, यानी एंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है, सी ये आपको प्रूव करना है, इसको राइट में रखेंगे। और ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल इंटीरियर एंगल का जब हम सम कराएंगे तो 180 के इक्वेट आता है। ठीक है, इस B प्लस C पे वैल्यू फाइंड आउट करना है, डायरेक्ट हम लिखेंगे B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। क्लियर हुआ, डायरेक्ट हम इसको 2 से डिवाइड करा देंगे तो लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C अपान 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A अपान 2। क्या लेना है आपको राइट साइड में साइन,
टेक साइन थीटा ऑन द बोथ साइड, डायरेक्ट लिखेंगे साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, डायरेक्ट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, कॉस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे साइन बी प्लस सी बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा यानी कॉस ए बाई 2। क्लियर हुआ। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के टर्म में हम राइट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को इक्वेट करा देते हैं। आइए इसी क्वेश्चन को ना हम सिंपल मेथड से दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं जो आपको आसान लगेगा। ठीक है, एक बार चूंकि इसमें फिगर दिया हुआ नहीं था तो हम फिगर बनाए हैं, फिर भी चलिए आपको डायरेक्ट हम बता के एक बार दिखाते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, दोबारा हम फिर इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे एज we know that, डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, यहाँ b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा और यहाँ पे बाई 2। साइन थीटा दोनों साइड का ले लेंगे, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। तो ये तो आपको सेम वैल्यू दिया, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा। तो ये आपका आ जाएगा ये सिंपल मेथड। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन का वैल्यू क्या आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये वाला तरीका आपको बेहद सिंपल लगा होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को क्या किए, प्रूफ करा दिए। ठीक है।